प्यारे नाजरीन, आज हम बर्मा में आने वाले ज़लज़ले के बारे में बात करेंगे। ये ज़लज़ला बहुत शदीद था और हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। इमारतें गिर गई, सड़कें टूट गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। ये माना कि ज़लज़ला एक कुदरती आफत है, लेकिन अगर हम पहले से इसकी तैयारी करें तो नुकसान उसका बहुत कम हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो ज़लज़ले की वजह क्या होती है, सबसे पहले तो हमें उसकी वजह का पता करना चाहिए। ज़मीन के नीचे जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, जिनको प्लेट्स भी कहते हैं, जो जब वो हरकत करती रहती हैं, जब ये चट्टानें आपस में टकरा जाएं या टकराती हैं तो ज़मीन हिलने लगती है, जैसे हम ज़लज़ला कहते हैं। बर्मा में भी यही हुआ। ज़मीन के नीचे तब्दीलियाँ आई और एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, और उस ज़लज़ले के असरात जो थे वो वहाँ की आवाम पर बहुत ज़्यादा हुए। ये ज़लज़ला बहुत ख़तरनाक था। बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, कई लोग मलबे तले दब गए, अस्पताल, स्कूल और घर तबाह हो गए। पानी और बिजली का निज़ाम बिल्कुल ख़राब और दरम बरम हो गया। लोग खाने पीने की चीज़ों से महरूम हो चुके हैं और हो गए थे जैसे ही वो ज़लज़ला आया, और लोगों की जो मुश्किलात थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जो ज़लज़ले आने के बाद की जो मुश्किलात थी वो बहुत ज़्यादा थी, और अभी तक लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ के घर ख़त्म हो गए और कई लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई और दवाइयाँ भी कम हो गई। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। और अगर देखा जाए तो दुनिया ने भी अपना मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। इस आफत के बाद दुनिया भर से लोग बर्मा की मदद के लिए आगे बढ़े। मुख्तलिफ ममालिक ने खाने पीने, पानी, दवाइयाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस मुल्क को भेजी, और दुनिया की बहुत सी इमदादी तंजीमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मलबे में दबे हुए बहुत से लोगों को निकालने में मदद दी। अगर हम बात करें कि अगर ज़लज़ला आने से पहले उसके बचाव के तरीके इख्तियार करने चाहिए, तो हम ज़लज़ले को रोक नहीं सकते, ये तो बात कन्फर्म है, लेकिन इसके नुकसानात को कम कर सकते हैं। मजबूत इमारतें बनाना, ज़लज़ले की तबाही के लिए लोगों को आगाह करना और हंगामी हालात के लिए बहुत से मनसूबा बंदी करना, बहुत से प्रोजेक्ट की पहले से मनसूबा बंदी करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़लज़ला बर्मा के लिए एक बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन इससे हमें ये सीखना चाहिए, हमें कुदरती आफात के लिए हर वक्त तैयार रहना। किसी भी कौम पे आ सकती हैं, और हम अपने घरों, अपने ख़ानदानों और अपने तमाम भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाएं। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ऐसी तबाही कम होगी और हम सब महफूज होंगे। शुक्रिया।